बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 33 रिलीज़ हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 34 का पहला ट्रेलर भी अपलोड हो चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और लास्ट एपिसोड देखने के बाद मुझे काफ़ी इत्मीनान है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जैसे मैंने ट्रेलर्स में एक्सप्लेन की थी। और हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही शेयर की जाए, न कि अपने तौर पर मालूमात बनाकर ऐड कर दी जाए। अभी बढ़ते हैं नए ट्रेलर की जानिब और देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Ben ölümden değil, emeklerimizin zayi olmasından korkarım. ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी से बात करते हुए ये बोल रहे हैं कि मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन जो मेरी एफर्ट्स हैं या जो मेरी कोशिशें हैं मैं उनके ज़ाया हो जाने से डरता हूँ। और कुछ लोग सुल्तान नूरुद्दीन जब बेहोश हुए तो ये कह रहे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन की वफ़ात के दिन करीब आ रहे हैं। तो मैं उनकी नॉलेज में इजाफा करता चलूँ कि सुल्तान नूरुद्दीन की वफ़ात सलाहुद्दीन अय्यूबी के मिस्र के सुल्तान बनने के 3 से 4 साल के बाद होती है। और अब आप अभी से ही सुल्तान नूरुद्दीन का करैक्टर ख़त्म करने के पीछे पड़ गए हैं, तो इतनी जल्दी में नहीं होना चाहिए, अभी तो उनका काफ़ी टाइम है। Ehli İslam'a önderlik etmek, ateşten gömlek. यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहे हैं कि अहले इस्लाम की, यानी कि जितने भी इस्लाम की आवाम है, इनकी रहनुमाई करना या उनका हुक्मरान बनना एक आग की जो कमीज़ है वो पहनने के बराबर है, यानी कि आग से खेलने के बराबर है। क्योंकि अगर आपसे छोटी सी गलती भी हो जाती है तो वो पूरे इस्लाम को या पूरे अहले इस्लाम के लोगों को ख़तरे में डाल देती है। इससे आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। Sen yokken buralarda barış kelimesi çok kullanılır oldu. Barış korkak kralların işidir. यहाँ पर रेनाल्ड दी चितेलियन नज़र आ रहे हैं और इनके डायलॉग से ऐसा लगता है कि अब वो इनकी जो वहशीपन है या इनका जो जिस तरह का किरदार है वो हो सकता है निभाते हुए नज़र आए। क्योंकि वो ये बात यहाँ पर उनसे बोली जा रही है कि जब आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे, यानी जहाँ से गायब थे, ज़िंदान में थे, तो उस वक़्त यहाँ पर अमन की बातें ज़्यादा फैल गई हैं। जिस पर चिटेलियन ये बात बोल रहे हैं कि अमन जो है वो बुज़दिल बादशाहों का काम है। इससे आगे देखते हैं वो क्या कहते हैं। Savaşsa bizim gibi cesur adamların Gazze'ye gidiyoruz. रेनाल्ड द चिटेलियन यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहा है कि जो जंग है वो हम जैसे बहादुरों का काम है या हम जैसे बहादुरों के लिए है। और उसके बाद वो ये बात बोल रहा है कि हम गज़ा की जानब जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने एक वीडियो में जब मैंने किले को और बगरास किले के हवाले से वीडियो बनाई है तो उसमें मैंने जिक्र किया था कि ये जो करैक्टर है इसने मक्का और मदीना की ज़मीनों को भी ख़तरे में डाल दिया था और ये इसी तरह का वहशी ही था असल तारीख में भी। Benim soyum sensin, Selahattin. Çocuğunu karınla birlikte kendin büyüteceksin. Sana söz veriyorum. इन सीन्स में पहले तो सुल्तान नूरुद्दीन सलाहुद्दीन अय्यूबी को ये बात बोल रहे हैं कि मेरी जो नस्ल है वो आप हैं। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि सुल्तान नूरुद्दीन को अपनी नस्ल से ज़्यादा सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भरोसा है और वो ये बात मानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो मुसलमानों की बेहतर रहनुमाई या बेहतर हुक्मरानी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर बेलियन नज़र आ रहे हैं जो कि गियोम को ये बात बोल रहे हैं कि मैं इस बात का वादा करता हूँ कि आप अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने बच्चे की परवरिश करेंगे। Bize bir fırsat ver. Mısır'daki hatamızı telafi edelim. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन से एक रिक्वेस्ट ही कर रहे हैं कि हमें एक और मौका जो है वो लाजमी दिया जाए या हमें एक और मौका दिया जाए ताकि हम जो मिस्र की गलती जो हमने की है हम उसकी तलाफ़ी कर सकें। और उसके बाद सुल्तान नूरुद्दीन का क्या फ़ैसला होगा ये तो देखना ही होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मिस्र के हवाले से दूसरी और तीसरी जो कोशिश है वो तो दिखाई ही जाएगी और उसके बाद मिस्र को फतह होता हुआ भी दिखाया जाएगा। तो देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन क्या फ़ैसला करेंगे। Gazze'de Seyit Haşim'in mezarının bulunduğu köye saldırı düzenlenmiş.
गज़ा में यहाँ पर सईद हाशमी की मज़ार के हवाले से बात की जा रही है, तो उस पर मैं पहले ही बात करता चलूँ कि सईद हाशमी है जिनके नाम की मस्जिद भी वहाँ पर गज़ा में बनी हुई है और वहाँ पर हमले की बात की जा रही है। तो चतेलियन जो कि गज़ा की जानब जा रहा था उसने ही वहाँ पर हमला किया होगा और इसीलिए यहाँ पर विलियम्स जो हैं वो अमालिक को ये बात बता रहे हैं कि गज़ा में जो सईद हाशमी का दरबार है उस पर हमला किया गया है। Bütün köy halkını öldürmüşler. विलियम्स यहाँ पर अपनी बात को जारी रखते हुए ये बोल रहा है कि वहाँ के जितने भी वहाँ के गांव के लोग हैं या जितने भी वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उन तमाम लोगों को मार दिया गया है या उनका कत्ले आम कर दिया गया है। और उसके बाद अमालिक जो है वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि कौन है जिसने ये किया है। अब जाहिर सी बात है चतेलियन ने ये सब किया है और उनको इस बात की खबर मिल भी जाएगी और अमालिक भी ये बात जानते हैं कि इस तरह के हमले से हम सुल्तान नूरुद्दीन को डायरेक्ट जंग की जानब दावत दे रहे हैं। Gazze'nin bağrına ateş düştü sultan. एक जानब जहां पर अमालिक को गज़ा पर हमले की खबर मिली है वहीं पर सुल्तान नूरुद्दीन को भी गज़ा पर हमले की खबर मिल चुकी है और उमर मल्ला हज़रत जो हैं वो सुल्तान नूरुद्दीन को ये बता रहे हैं कि गज़ा की बहार में यानी कि गज़ा के अच्छे और ख़ूबसूरत फ़िज़ा में आग लग चुकी है, जिसका यही मतलब होगा कि वहाँ पर हमला हो चुका है और यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन भी इस हमले का हिसाब किताब लाजमी लेंगे चाहे वो अमालिक से ही लेना हो। Git ve Selahaddin'i ikna et. हमला चतेलियन ने किया है और यहाँ पर अमालिक जो है वो बेलियन से अपनी एक दरख्वास्त कर रहे हैं या उनसे एक रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप जाएं और सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात पर रजामंद करें। और अब जाहिर सी बात है जैसा कि उन्होंने पिछली एपिसोड में बोला था कि आपके जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ ताल्लुकात हैं उसको हम अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसीलिए यहाँ पर वो बेलियन को इस बात के लिए कह रहे हैं। Aksi halde zengilerle savaşın başlaması kaçınılmaz. अमालिक यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन और ज़ंगी के ख़िलाफ़ जंग से रोकने के लिए ही बेलियन को भेज रहे हैं और वो ये बात बोल भी रहे हैं कि अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को रजामंद नहीं कर पाते तो दूसरी सूरत में हम जो है वो ज़ंगी के साथ एक ऐसी जंग में दाखिल हो जाएंगे जो कभी भी ख़त्म ना हो पाएगी। और अमालिक ने इस सीन में जो पहले का हिस्सा है वो बोला था कि ज़ंगी सल्तनत के साथ, जबकि दूसरी जो बात जो थी जो जंग के हवाले से थी वो सारी जो है वो बेलियन ने की है। बादशाह अमालिक जिस तरह से बेलियन से इस बात की दरख्वास्त कर रहे हैं कि जाकर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस बात के लिए रजामंद करें कि हमारा इस हमले में कोई हाथ नहीं है, तो बेसिकली इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो उस वक़्त जो है वो सुल्तान नूरुद्दीन से डायरेक्ट जंग में कितना कतरा रहे थे और उनको भी पता था कि अगर इस तरह की जंग छिड़ जाती है तो नुकसान जो है वो हमारा ही होगा, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन तो पहले से ही पूरी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा करने की कोशिशों में लगे हुए थे। और यहाँ पर हम इस सीन के एंड में सुल्तान नूरुद्दीन को भी देख सकते हैं। यहीं तक थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।